आरटीयू में असमत मांगने का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्रा का बड़ा खुलासा, डर्टी प्रोफेसर की कहानी पीड़िता की जुबानी। क्लास में हमेशा प्रोफेसर के दो खास स्टूडेंट रहते थे। खास छात्रा के जरिए फोन पर भेजे 30 से 35 प्रश्न परीक्षा में इनमें से एक भी सवाल नहीं आया। ये पीड़िता ने कहा, नतीजा ये रहा कि बहुत से स्टूडेंट फेल हो गए। प्रोफेसर परमार की ये सब प्री प्लानिंग थी। उसके बाद शुरू हुई नंबर बढ़ाने की कहानी। प्रोफेसर के लिए काम करने वाली छात्रा ने रूम में बुलाया, कहा बैक निकलवानी है तो अर्पित से बात कर। उसके बाद 2 दिसंबर को अर्पित से मिली। अर्पित ने कहा, पास होने के लिए तुझे कॉपी भरनी पड़ेगी और थोड़ा टेढ़ा काम भी करना पड़ेगा। सहमत है तो अभी सर की कार से तुझे घर छोड़ दूंगा। तो देखिए, ये तमाम बातें जो पीड़िता ने खुलासे किए हैं। मैं अर्पित से नेक्स्ट डे मिली 19 को, तो दिन में मैं उससे मिली। फिर मैंने उससे जाके पूछा, मैंने कि हाँ भाई क्या बात है बता। तो उसने कहा कि बैक निकलवानी है क्या तुझे, अभी टाइम है देख ले, अभी सर ऊपर मार्क्स चढ़ा रहे हैं इस तरह से करके। फिर मैंने कि हाँ ऑब्वियस है बैक तो निकलवानी है। मैंने कि क्या करना पड़ेगा। मैंने कि फिर मैंने यहाँ फिर मैंने उससे क्लियरली पूछा कि टेढ़े काम का एग्जैक्ट मीन क्या है तेरा। तो फिर मैंने उससे कहा, मैंने कि टेढ़े काम का मतलब क्या था सर का, मैंने कि तू एक बार क्लियर बताना मुझे। तो फिर मैंने उससे आगे से कहा, मैंने कि टेढ़े काम का मतलब कहीं ये तो नहीं है फिजिकल रिलेशनशिप बनाना, ये सब तो नहीं है। फिर उसने कहा कि हाँ कुछ ऐसा ही है, मतलब तू सर के घर पे जाएगी तो सर तेरे को इस तरह से ही करने वाले हैं, तेरे को बैक निकलवानी है तो तुझे ये काम तो करने पड़ेंगे। फिर मैंने कहा अच्छा, मैंने कि और क्या, कि सर तेरे को ये सब करेंगे सर, और सर ने मेरे को काफ़ी पावर भी दे रखी है, मैं चाहे जो कर सकता हूँ। फिर मैंने कहा तुझे डर नहीं लग रहा है ये सब करते हुए, कि नहीं सर ने मेरे को काफ़ी पावर दे रखी है, मैंने तो जूनियर्स में भी ट्राई करा है, सर ने फुल पावर दे रखी है, तो मैं तो आराम से जा के पूछता हूँ। जूनियर्स में भी पूछा है मैंने तो, और काफ़ी मतलब अपने काफ़ी सीनियर्स भी मान चुकी थी। लास्ट ईयर 4 सीनियर मानी थी कोई। तो सर काफ़ी मतलब उनके महंगे महंगे शौक़ पूरे करवाने, उनके ब्रांडेड चीज़ें उनको दिलवाना, महंगे महंगे गिफ्ट्स खरीद के ला के देना। अर्पित ने मुझसे ये भी कहा कि है ना, क्या नाम से, जो सीनियर्स थी उनको सर महंगे महंगे गिफ्ट्स देते थे, लाइक 25-25 हज़ार की उनको वॉच गिफ्ट करते थे। तो उसने कहा इनडायरेक्टली मुझे कि तू भी इस तरह से राज करने वाली है, अगर तू हाँ करती है तो तेरे को सर कोटा की रानी बना देंगे। तो देखिए, आपको पीड़िता का क्या कहना है इस पूरे मामले पर, यह भी बताया। डर्टी प्रोफेसर की कहानी पीड़िता की जुबानी आपको सुनाई। आरटीयू में असमत मांगने का ये पूरा मामला। लगातार फर्स्ट इंडिया आपको इस मामले पर अपडेट दे रहा है कि किस तरह से डर्टी प्रोफेसर की कहानी शुरू हुई। पीड़िता ने कहा कि बैक निकलवाने के लिए बात कही गई कि अगर बैक आपको निकलवानी है तो इस तरह से आपको कार्य करने पड़ेंगे। और देखिए, 2 स्टूडेंट प्रोफेसर के खास रहते थे जिनके जरिए फोन पर 30 से 35 प्रश्न भेजे गए, लेकिन यहां पर भी धोखाधड़ी की गई। एक तरह से असमत मांगने के साथ साथ धोखाधड़ी से भी जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, यानी कि झांसे में पहले लिया गया, नंबर बढ़ाने की बात कही गई, ये पूरी एक तरह से कहानी रची गई असमत मांगने का मामला। लेकिन इस मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं। अब पीड़ित छात्रा ने अपनी दर्द की कहानी बताई है और खास छात्रा के जरिए फोन पर 30 से 35 प्रश्न भेजे थे, लेकिन एक भी सवाल इनमें से नहीं आया और स्टूडेंट फेल हो गए। प्रोफेसर परमार की सारी प्लानिंग थी ये। कोटा के आरटीयू में असमत मांगने का ये पूरा मामला है। हालांकि अब प्रोफेसर हमें अधिक जानकारी देंगे सहयोगी भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़ गए हैं कोटा से। भंवर, देखिए, अब पीड़िता
ने अपने दर्द की कहानी को बयां किया है। कहा है कि 2 स्टूडेंट यहाँ खास रहते थे प्रोफेसर की। आपको इस बारे में क्या पूरी जानकारी भंवर? पूरे प्रकरण में अगर कोई मैन ऑफ द मैच या अगर किसी को श्रेय जाता है इस पूरे खुलासे का, डर्टी प्रोफेसर की इन करतूतों को सामने लाने का, तो वो ये होनहार और ये बहादुर छात्रा है जिसने हिम्मत करके और बजाय समर्पण करने के इस डर्टी प्रोफेसर की नाजायज मांगों के उसका मुकाबला किया। अपने परिवारजनों को विश्वास में लिया, अपने दोस्तों को विश्वास में लिया, थाने में जाकर के मुकदमा दर्ज करवाया। और आप देखिए कि किस तरह से अब ये सामने आकर के और इस डर्टी प्रोफेसर की सारी करतूतों का खुद ही खुलासा कर रही है। देखिए पूरे मामले में अपडेट यह है कि सस्पेंड किए जाने के बाद अब भीलवाड़ा मुख्यालय कर दिया गया है गिरीश परमार का। आज उसको कोर्ट में थोड़ी देर के बाद फिर से पुलिस पेश करेगी। उसके साथ दलाल छात्र अर्पित भी पुलिस की गिरफ्त में है, उसको भी फिर से कोर्ट में पेश किया जाना है। लेकिन मांग ये हो रही है कि तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा से भीलवाड़ा भेजने का क्या तुक है। जब ये पता चल चुका है कि किस तरह की उसकी करतूतें हैं, किस तरह की इस डर्टी प्रोफेसर की मानसिकता है, तो फिर गिरीश परमार को बर्खास्त करने में इतना समय क्यों लग रहा है, ये फिलहाल बड़ा सवाल है। और देखिए दूसरा अपडेट यह है कि महिला आयोग की टीम, राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम लगातार तकनीकी विश्वविद्यालय के दौरे पर है और करीब करीब 1 दर्जन छात्र छात्राओं से, विक्टिम से इस आयोग ने मुलाकात की है। पुलिस की तरफ से जो एसआईटी का गठन किया गया था एएसपी उमा शर्मा और डिप्टी एसपी अमर सिंह के नेतृत्व में, वो लगातार पैरेलल इन्वेस्टिगेशन इस मामले में किए हुए हैं। और महिला आयोग के दल को अपने इन्वेस्टिगेशन में मोटे तौर पर तकनीकी विश्वविद्यालय में कई तरह की खामियां मिली है। वहाँ सुरक्षा को लेकर के जो इंतजाम है उससे आयोग संतुष्ट नहीं है। गर्ल्स हॉस्टल में जिस तरह से लोड लाइट्स की व्यवस्था होनी चाहिए, जितनी लाइटिंग वहाँ पर होनी चाहिए वो वहाँ पर नहीं है। सीसीटीवी सर्विलांस विश्वविद्यालय के अंदर प्रॉपर नहीं मिला है। और देखिए पूरे मामले में बरसों से इस डर्टी प्रोफेसर की इसी तरह की हरकतें विश्वविद्यालय में जारी थी। इस तरह का खुलासा हुआ है। छात्र छात्राओं ने बताया कि क्लास में प्रताड़ित करता था प्रोफेसर और साथ में अपने दलाल छात्र और छात्राओं के मार्फत इस तरह के मैसेज भिजवाता था कि पहले फेल किया जाएगा और तब तक पास नहीं किया जाएगा जब तक उसकी सारी नाजायज मांगें नहीं मान ली जाएगी। एक और अहम बात मैं यहाँ पर शिखा आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरे मामले में जिस तरह से इस डर्टी प्रोफेसर के पहले ऑडियो क्लिपिंग सामने आई थी, उसके मोबाइल से पुलिस को कई तरह के डर्टी वीडियोस भी मिले हैं। और इस बात की भी कुछ पुलिस सूत्र आशंका जता रहे हैं कि कुछ वीडियोस विश्वविद्यालय के कुछ छात्र छात्राओं के भी हो सकते हैं। तो ये भी एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन का एंगल है। लेकिन महिला आयोग का दल इस पूरे मामले की गहराई से पड़ताल कर रहा है, साथ में एसआईटी जांच कर रहा है। और गिरीश परमार की करतूतें एक के बाद एक लगातार खुलकर सामने आ चुकी है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस छात्रा के सामने आने के बाद एक और छात्रा भी सामने आई थी और 2 मुकदमे गिरीश परमार के खिलाफ शहर पुलिस के दादाबाड़ी थाने में अभी तक दर्ज हो चुके हैं। जी अब भंवर देखिए, प्रोफेसर के लिए काम करने वाली एक छात्रा ने, पीड़िता ने कहा कि रूम में बुलाया था, फिर एक अर्पित नाम के शख्स की एंट्री होती है। तो ये सब को लेकर के क्या स्थिति साफ हो पाई? कौन है ये छात्र जो कार्य करते थे इस प्रोफेसर के लिए, जो खास बताया जा रहा है? और एक और आपने कहा कि 2 मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन प्रोफेसर जिस तरह से झांसे में फंसाता था, जिस तरह से नंबर बढ़ाने की बात की जाती थी, प्रश्न पत्र भेजे जाते थे, तो क्या और भी ऐसी छात्राएं हैं और भी ऐसी पीड़िताएं हैं जो इस मामले में फिलहाल कुछ भी बोलने से बच रही हैं, लेकिन उनकी जानकारी पुलिस के हाथ लगी है? देखिए शिखा, ये मामला है इतना संवेदनशील के सामने आकर बोलने से तो हर कोई जाहिर तौर पर बच ही रहा है और हर कोई बच ही रहा था बरसों से। अगर इस छात्रा ने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो गिरीश परमार के हौसले जाने कितने बढ़ गए होते। और ये भी जांच का विषय है कि क्या अपनी इस तरह की करतूतों में इससे पहले उसको कभी तकनीकी विश्वविद्यालय में कामयाबी मिली है। क्योंकि जिस तरह की बात इस छात्रा ने बताई है, उसने दावा किया है कि गिरीश परमार के लिए काम करने वाले बिचौलिए दलाल छात्र अर्पित ने दावा किया कि कई ऐसी सीनियर से पहले जो कि इस तरह की जो प्रोफेसर की मांगे हैं वो पूरी कर चुकी है, तुम्हें भी मांग पूरी करनी पड़ेगी। देखिए पीड़िता की जो पूरी बातचीत शिखा सामने आई है उसमें मोटे तौर पर नई बात कुछ भी नहीं है, लेकिन जो इसमें नया एंगल है वो है इस प्रोफेसर का मोडस ऑपरेंडी, तरीका है वारदात, किस तरह से वो छात्राओं को फंसाता था। साफ तौर पर वो पहले पूरे का पूरा जो बैच था उसमें उसने आधे स्टूडेंट्स को फेल किया और जो पास हुए उनकी भी लिस्ट बना ली और इस बात के लिए अपने दलाल छात्र छात्राओं के माध्यम से मैसेज करवाया विद्यार्थियों को कि बाकी जो पास हुए हैं उनको भी अगली परीक्षा में फेल कर दूंगा, तब तक उनको मैं क्लियर नहीं होने दूंगा उनका बैच और उनकी क्लास और उनका एग्जाम, जब तक वो मेरी सारी मांगों को मान नहीं लेंगे। तो तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के लिए इस खुलासे के बाद अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पूरा का पूरा जो एग्जाम मैकेनिज्म है उसको यहाँ पर ठीक करने की आवश्यकता है। एक प्रोफेसर नाजायज तरीके से छात्रों को, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भंवर हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए।